चलिए, जो करंट अफेयर का सेक्शन हम लोग का चल रहा था उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ज्यादातर वैसे हैं जिसका जवाब आपको खुद देना है, जो पहले बताया गया है और जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन के जवाब आप खुद दीजिएगा और उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर के सेक्शन को। डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग से, सोर्सेस से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु बिकेम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हीरालाल समराय। ठीक है, ये जो है आपके पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये आपको बताना है, एक बॉडी है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA वाज एस्टैब्लिश इन। कौन से साल में ये एस्टैब्लिश हुई थी? कमेंट करके बताइएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। साल 2022 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया है। ठीक है, उसकी वजह से ये बॉडी जो है इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये कब बनी है ये जरूर याद रखिएगा, ये आपको बताना है, कमेंट में बताइए कब बनी है। और उसके बाद दूसरी चीज यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इज एन ऑटोनोमस नेचुरल रिसोर्सेज सर्विस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन। ये कब बना था ये भी आपको बताना है, और ये कब बना था ये भी आपको बताना है। इसका जो है हेडक्वार्टर आपको बता देते हैं, देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड। और बाकी इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो बताइए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट है, न्यू है एकदम आपके लिए, इसको याद रखिए। डोनाल्ड टस्क होंगे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, डोनाल्ड टस्क। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप पोलैंड की लोकेशन देख लीजिए, पोलैंड की लोकेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपका पोलैंड। ठीक है, इसके नाइबर कंट्री का नाम याद रखिएगा, जानिएगा, समझिएगा लोकेशन से। जर्मनी है, उसके बाद चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, सब ये याद रखिएगा। और यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका मेडिटेरियन सी, ये बाल्टिक सी बनता है आपका। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन वाइज क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से बाल्टिक सी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्री है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रिक देख रहे होंगे आप लोग, ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आपका जो है बहुत आसान हो जाएगा। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, तो इससे आपका बाल्टिक सी के सारे कंट्री जो है याद रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, R और U, रूट से आपको निकालना है रशिया और डेनमार्क। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। और इसके बाद जर्मनी, पूरा का पूरा जर्मनी है यहाँ पे। सेल से आपको याद रखना है क्या क्या, सेल से आप याद रखिएगा स्वीडन, उसके बाद आपको ई से एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद लातविया याद रखिएगा। और देखिए, लातविया के बाद फिर डबल L है तो लिथुआनिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोड बन गया आपका। ये कोड बस याद रखिएगा, तो आपको बाल्टिक सी के आसपास का जो कंट्री है वो सारा याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपसे बाल्टिक सी से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन जो है बाल्टिक सी के पास की कंट्री है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है।
तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से एस्टोनिया को भी याद रखिएगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये सब का जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है 24 फरवरी 1918। सब का सब जो है प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला है कि इनसे डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट डेट से क्वेश्चन हुआ है, बहुत पहले हुआ है, अब भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 18 नवंबर 1918 को लातविया बना है आपका, ठीक है। और ये है आपका एस्टोनिया, और लिथुआनिया जो है आपका 16 फरवरी 1918 को। सब जो है रशिया और जर्मनी से अलग होके बना है, ये भी बात याद रखिएगा, रशिया एंड जर्मनी से सब होके ये तीनों बना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीनों एक ही ईयर में है, आगे पीछे। तो यहाँ से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी आपके स्टैटिक बेस से भी और करंट से भी, ठीक है। यहाँ इनका नाम याद रखिएगा, डोनाल्ड टस्क होंगे पोलैंड के अगले प्रधानमंत्री, ठीक है। और लोकेशन याद रखिएगा कि पोलैंड के वेस्ट में जर्मनी है, आपके साउथ में चेक रिपब्लिक है, और फिर स्लोवाकिया है, उसके बाद यूक्रेन है आपके, और बेलारूस है, ठीक है। और इसके नॉर्थ में बाल्टिक सी है। पोलैंड की लोकेशन से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका सही होगा यहाँ से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन अपना। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा, सी जेम बोलते हैं किसको, पोलैंड के सांसद को। जैसे आपकी संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, उसी तरह से जो है यहाँ सीजेम बोलते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट यहाँ का सीजेम कहलाता है, सीजेम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। याद रखिएगा ये बात को, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो नॉर्वे देख रहे हैं, स्वीडन देख रहे हैं, फिनलैंड देख रहे हैं, ये सब का सब क्या कहलाता है, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाता है, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज का हिस्सा है ये लोग, इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको आसपास में इसी में ब्लैक सी मिलेगा आपको, ठीक है। ब्लैक सी का जो कंट्री है उसको याद रखने के लिए भी एक कोड है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट में क्यों बता देते हैं यार यहीं पे, उसके लिए है आपका बर्गर टी, ठीक है, बर्गर टी, ठीक है। बी से बुल्गारिया हो गया आपका, यू से यूक्रेन हो गया, आर से रशिया हो गया आपका, जी से आपका कुछ नहीं है, ई से आपका कुछ नहीं है, आर से रोमानिया हो गया आपका, ठीक है। और टी से आपका टर्की हो गया। ये आपका ब्लैक सी के लिए कोड हो गया। इसको एक दिन हम सारा जो है विस्तार से आपको सारे सी के लिए, उसके आसपास के कंट्री के लिए आपको ये दे देंगे, कोड दे देंगे, जिससे आपका यहाँ से तो 1 नंबर पक्का हो ही जाएगा। हर तरह के एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है सी से रिगार्डिंग ने, वो इंटरनेशनल ज्योग्राफी का पार्ट बन के क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है, बस पढ़ते रहें। जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान होता जाएगा। यहाँ से ये सारी बातों को जो बताया गया इस क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत चर्चा का विषय रहा है, आर्टिकल 370, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सराखों पर उनके फैसले को, ठीक है, कोई। और यहां से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये जो एरिया है ये कहलाता क्या था, ठीक है। द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसी को लेके सब कुछ हो रहा था। और इसके बाद भी ये वाला जो एरिया है, इसी को लेके अब जो है कहा जा रहा है, ये कहा क्या जा रहा है, ये तो पहले से है यार अपना, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। पूरा इंडिया यहाँ तक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये यहाँ तक है, इसमें तो हर भारतीय को कोई डाउट ही नहीं रखना है, ठीक है। अब आप जानिए कि AGPL क्या है, ये आपसे पूछता है और आपसे ये पूछता है, ठीक है। NG 9842, इसी को बोलते हैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और उसके बाद देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल यही है एक्चुअल। कभी कभी इसके बारे में पूछता है आपसे कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का इसको बॉर्डर जबरदस्ती का बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया इससे आगे भी है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, इसको आप, ये पूरा इंडिया है, ठीक है। तो AGPL आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछ देता है क्योंकि ये हर 3-4 महीने पे न्यूज में आता रहता है, ठीक है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है, पोजीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्री पोस्ट एंड ट्रूप्स अलोंग द इंटायर 110 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद NG 9842 पूछता है ये क्या है, तो ये भी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अक्साई चीन वाला ये एरिया हो गया, और ये आपका हो गया POK बोलते हैं इसको, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड विद पाकिस्तान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है ये जो है आपका पूरा का पूरा अब इंडिया है। ये यही संकेत दे रहा है आपको आर्टिकल 370 पहले से है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये याद रखिएगा, और फिर ये याद रखिएगा, आपको ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फिर इसका क्या, अब क्या हो गया है, ये याद रखिए कि पहले ये कहना था कि स्पेशल पावर्स एक्साइज बाय जम्मू एंड कश्मीर, अब जो है कोई उनका स्पेशल पावर नहीं है, नो स्पेशल पावर। डबल सिटीजनशिप थी, नागरिकता वहां की अलग थी और एक इंडिया की, दोनों को ही डबल सिटीजनशिप बोलते थे, अब जो है सिंगल सिटीजनशिप है। अब वहां एक ही फ्लैग है, पहले वहां उनका अपना फ्लैग था। उसके बाद सेंटर सुपरवाइज पुलिसिंग, पहले वहां पुलिसिंग वो खुद देखते थे। उसके बाद आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट एप्लीकेबल था, ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज था, अब जो है रिजर्वेशन है, ठीक है। कितना है, 16%, याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा, ये यहाँ पे से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और प्रॉपर्टी, अब ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज जो है अब RTI विल एप्लीकेबल और कैग विल एप्लीकेबल हो गया अब इंडिया, वहां जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब बातें यहाँ से ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर, अब जो है असेंबली ड्यूरेशन इन यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर विल बी 5 ईयर, ठीक है। इन सब चीजों में चेंज आया है, बदलाव आया है, ये ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद यहाँ से देखिए कि एक स्टेट है जिसने वुमेन्स के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, तेलंगाना है वो। तेलंगाना ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना ध्यान में रखिएगा, महालक्ष्मी योजना लागू किया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे, बता सकते हैं क्योंकि दिल्ली के बाद ये तेलंगाना दूसरा राज्य है जिसने वुमेन के लिए बस फ्री कर दिया है। उसके बाद यहाँ से एक ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है इंडिया के लिए 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन्होंने पहला गोल्ड जीता था कब, 2011 में, ठीक है, और लास्ट वाला 2023 में। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लास्ट वाला जो था 2023 में जीता है, और ये कहाँ जीता है इन्होंने, न्यू दिल्ली में। इनका नाम क्या है, सारी कहानी हो गई, नाम नहीं बताया इनका, निखत जरीन नाम है इनका, ठीक है, निखत जरीन, हैदराबाद से हैं ये, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला जो है इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल 2011 में, 8 गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने अभी तक, ठीक है। ब्रॉन्ज वगैरह को तो काउंट ही नहीं किया, ठीक है। 8 गोल्ड मेडल है, और पहला याद रखिएगा इनका, किसी भी तरह से इनसे क्वेश्चन बन सकता है आने वाले आपके एग्जाम में। 2011 में इन्होंने पहला अपना जूनियर एंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता था, गोल्ड, और उसके बाद सबसे अंतिम जो है अभी 2023 में जीता है इन्होंने न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये वाला ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था जो नई दिल्ली में हुआ था साल 2023 में ही। 8 गोल्ड मेडल टोटल इन्होंने जीता है अभी तक, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है निखत जरीन, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से ये सारी बात ध्यान में रखिएगा। अरे यार, बर्गर टी में एक लगता है मिस्टेक हो गया। बर्गर टी में हमने जी से कुछ नहीं बोला था क्या, जी से आपका जॉर्जिया होगा, ठीक है, आर से रोमानिया, ठीक है, ई से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ई से कुछ नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जी से आपका जॉर्जिया है,
बर्गर में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी एक बात नोट रखिएगा कि हमने ये यहाँ पे जो AGPL बता रहे हैं, ये AGPL जो है आपका, इसका लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर के पास, ठीक है। ये पूछा जाता है कि AGPL की लोकेशन, इनमें से ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, आप ये रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के पास है। और यहीं पे आपका ये भी है, ये लोकेशन भी किसके पास है, सियाचिन ग्लेशियर। एक जो है आपका इसके आगे, इसके नॉर्थ में आपको अक्साई चीन है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके आपके वेस्ट में बढ़ने पर आपको क्या मिलता है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब जो है इंडिया है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी सब हो गया आपका, ये सब हो गया, इनके बारे में बता दिया हमने आपको, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि नए जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके नतीजे के अनुसार जो है CM को याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव है, मिजोरम में लालू धोहामा है, पूर्व IPS है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अन्नुमूला रेवंत रेड्डी हैं, अन्नुमूला रेवंत रेड्डी बने हैं। ये तेलंगाना के ये 5 मिनिस्टर को आपको याद रखना है, इनसे किसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा है नए चीफ मिनिस्टर, कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ आज ही बने हैं, ये याद रखिएगा, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। यहाँ से ये सारे जो है न्यू चीफ मिनिस्टर जो 5 स्टेट के हैं, सब इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। अभी आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले जो एग्जाम है 17 को या BSSC में। आगे देखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 370 हैज बीन एब्रोगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किस आधार से हटाया गया है, ठीक है। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो यहाँ याद रखिए कि कुछ नहीं हुआ था, बस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ठीक है, किसी तरह का पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन नहीं था, कैबिनेट डिसीजन नहीं था, बस ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखिएगा, 6 अगस्त 2019, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपसे पूछेगा कि कब हुआ था ये डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। आप ये डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 2019। अब आइए, ये 2 क्वेश्चन पॉलिटी के धुरंधरों के लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 ठो, इसको कीजिएगा। 2 क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बताइएगा, थोड़ा सा अपने जुबान में बता सकते हैं, देखते हैं कितना आप पॉलिटी को ग्राउंड लेवल पे समझते हैं। दूसरा ये, हाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पॉलिटी में, आपके PT में भी बनता है, और इसके बाद इसका मेंस में तो इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही सकते हैं अगर आपको इसके बेसिक सारे मालूम है, इसके बैकग्राउंड वगैरह सब पता है, ये आप जरूर बताइएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं कि संविधान बड़ा है कि भारत का संविधान बड़ा है कि भारत की राज्य व्यवस्था बड़ी है, इन दोनों में से क्या बड़ा है, और अपने शब्दों में दीजिएगा कमेंट में आंसर। भारत का संविधान बड़ा है कि भारत की राज्य व्यवस्था। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी के सुरमाओं से एक सवाल है, यह हालांकि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च इन विच ईयर, ठीक है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ये सब करंट अफेयर में न्यूज में था, इसीलिए पूछा जा रहा है आपसे। उसके बाद ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी आपके लिए मुश्किल होगा। बताइए, इन NAP द एज ग्रुप ऑफ फाउंडेशनल स्टेज चिल्ड्रंस आर, एज ग्रुप बताना है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है इस तरह से बटी हुई है, 5+3+3+4, ठीक है, 5 साल, 3 साल, 3 साल, फिर 4 साल, ठीक है। तो आपको ये किससे रिप्लेस हुई है ये पॉलिसी, 10+2 से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक फाउंडेशनल स्टेज भी है, और उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे होंगे ये बताना है आपको। उसके बाद वैक्स स्टैचू ऑफ बाबा अंबेडकर इंस्टॉल्ड इन सिटी
और स्टेट, कौन से सिटी में कौन से स्टेट में हुआ है ये बताइएगा। और ये एक लैंग्वेज है जो कि अभी बहुत चर्चा में है, एआई की सबसे पुरानी लैंग्वेज यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, उसके बाद इसका आपको पूरा नाम बताना है। ये था आपका आज का सवाल। ठीक है, बेसिक एंड एडवांस कुछ नहीं है, सब बेसिक बेसिक सवाल है। देखते हैं, आप बताइए इसको। फिर अभी ला रहे हैं बीएसएससी का एक प्रैक्टिस सेट, उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसको भी बनाइए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है।